आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या चीज है जी? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे कल हम बताए थे, ठीक ना, कि अवतल दर्पण में हमारे पास बस 3 ही सूत्र है। जैसे कि नमः शिवाय में 3 सूत्र है, जरा से इससे भी कितने सूत्र हैं? 3 सूत्र कहो चाहे नियम कहो। कि अवतल दर्पण में होता क्या है कि इसमें पालिश की ओर होती है, बाहर की ओर। पहले नंबर बताया था, पालिश की ओर होती है बाहर की ओर। इसका परावर्तन पृष्ठ कहाँ होगा? अंदर की ओर। परावर्तन पृष्ठ कहाँ की होगा? अंदर की ओर। इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो यह यहाँ से टकराकर मुख्य फोकस से होकर के जाती है। किरणों की याद हो गया। पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कोई दिक्कत किसी को? लिख दे, लिखा हुआ था ये है, नहीं तो फिर सुन लो, मन में लिख लो। दूसरा का है, ये फिर एक दर्पण हम बना रहे हैं। इस नियम में कहा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो यह परावर्तन के पश्चात जो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों नियम उत्क्रमणिका का पालन किए, एकदम सेम टू सेम है। कि एक समांतर गया तो फोकस से आया, दूसरा का फोकस से गया समांतर आया। कोई दिक्कत नहीं? दो नियम याद हो गया। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर, और दूसरा का है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा का है जब कोई प्रकाश किरण सी से, कहाँ से? मानते हैं एफ है, और यहाँ सी सबको पता है ना, एफ सी क्या होता है? भूल गए हो? सी जो होता है इस गोले का वक्रता केंद्र होता है, यानी जिस इसको पूरा गोला बना दिया जाए इसे, तो ये सी हमारा क्या है? मध्य बिंदु होता है, और एफ उसके ठीक बीचों बीच होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सी से, कहाँ जाती है? सी से जाती है, सी से जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात सी से ही वापस आएगी, यानी जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। बस ये 3 नियम है, और इस 3 नियम पर हम अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ेंगे। और लगभग जितनी वस्तुएं होती हैं यही 6 कंडीशन में ही होती हैं, इसके अलावा कोई नया कंडीशन नहीं बनता है। ऐसा हम सोचते। तो ये दोनों वस्तु जहाँ कटेगी, जैसे ये बस ये 3 नियम है, और ये तीनों तीर मतलब कि जहाँ पे जाकर कटेगा, जहाँ जाकर के कटेगा वहीं पर हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और जहां से प्रकाश आएगा वो प्रकाश कहाँ से आएगा? वस्तु से। कहाँ से आएगा? वस्तु से आएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया सबसे फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा हो गया दर्पण। ये क्या हो गया? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्यों है? क्योंकि इसे पृष्ठ अंदर की ओर से परावर्तन होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है? अंदर की ओर से परावर्तन होता है और बाहर की ओर पॉलिश किया होता है। अंदर की ओर से परावर्तन होता है, बाहर हम लोग पॉलिश करते हैं ना। तो ये हमारा एक इसमें बनेगा मुख्य अक्ष। ये क्या बनेगा? मुख्य अक्ष। इसमें जो हम कंडीशन जानेंगे, कोई भी जो गोला होता है इसे अगर हम एक सपोज कर दें तो यहाँ पे मुख्य केंद्र हो जाएगा, और यहाँ पे मोटा मोटी फोकस मान लेते हैं, ठीक ना। इस लाइन पर मानते हैं यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी जैसे इसको गोला बनाएंगे तो ये हमारा हो जाता है सी। ये होता है, आप सबको सी और तो अच्छे से पता है जी। अगर हम कोई वस्तु ये मुख्य अक्ष से दूर रखें, हम यहाँ तक देख सकते हैं, मानते हैं यहाँ तक हम अच्छे से देख रहे हैं, इससे जो नीचे रहेगा, इससे जो नीचे रहेगा हम उसको क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। इससे जो नीचे वाला को हम बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। जब कोई वस्तु हमारा अनंत पर है, वस्तु हमारा कहाँ पर है? अनंत पर है। ये हमारा अनंत है, ये कोई वस्तु है अनंत पर। इसका नाम हो गया ए बी। इसका नाम हो गया ए बी। तब जाके प्रकाश यहाँ से आएगा तो उसका प्रतिबिंब मतलब बहुत पहले बता दिए हैं एक ठो, तो उसका क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसमें जो हमारा प्रकाश आएगा, एक तो सीधे निकलेगा यहाँ से, इसमें तीर नहीं लगा है, एक जो सीधे जो पट्टी निकलेगा हम इधर से बना देते हैं। आप लोग स्केल से खींचिएगा।
ये हमारा एक प्रतिबिंब हो कहाँ जाएगा, फोकस। एक प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, फोकस से। फोकस से। और दूसरा का जो हमारा प्रतिबिंब जाएगा वो कहाँ जाएगा, सी से। कहाँ जाएगा, सी से। सी से। तो ये हमारा है, अगर हम अनंत पर कोई वस्तु है तो इस तरह से हमारा तीर जो होता है जाता है। ठीक ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारा पहला नियम जो हम बताए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, कहाँ से, मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस होकर के जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात, तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के इस लाइन के समांतर हो जाती है। इस लाइन के हमारा समांतर हो जाती है। ये हमारा प्रथम नियम था कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से, देखो ये अनंत वस्तु था, इसका प्रकाश किरण कहाँ से गया, फोकस से। कहाँ से गया, फोकस से। और जब फोकस से गया तो ये हमारे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। दूसरा का जो नियम है, जब कोई प्रकाश किरण सी से जाएगी, कहाँ जाएगी, सी से जाएगी, तो वह सी से हमारे इधर से आया और तीर लगा दिए हम इधर की ओर उल्टा, और ये सी की ओर ही वापस हो गया। इस बीच में घटना क्या हुआ, इस बीच में घटना ये हुआ कि दोनों प्रकाश किरण एक जगह पर टकरा गया, है ना। जब टकरा गया तो प्रतिबिंब जहाँ टकराता है वहीं पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ टकराता है वहीं बनता है। इसको हम सीधा खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये ए बी था, लेकिन तीर इसमें नीचे है, मतलब नीचे वाला हो गया ए डैश, ऊपर वाला हो गया बी डैश। कोई दिक्कत नहीं है ना, किन लोगों को समझ में आ गया, कोई की नहीं। ये हो गया दर्पण, ये क्या हो गया, दर्पण। प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पर, मुख्य अक्ष से नीचे मतलब अनंत, मुख्य अक्ष से नीचे मतलब अनंत। और ध्यान रखना उत्कृष्टता के नियम में लास्ट नियम ही बताएंगे, जब कोई वस्तु हो गया यहाँ पर मतलब कि फोकस पर, तो वह प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर। इसलिए इसको अच्छे से समझना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। लिखाएगा कैसे, ये विकल्प भी पूछ सकता है कि ये बताइए जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम बता देंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस से बनेगा। ये पूछ सकता है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी, क्या बताएंगे, वास्तविक। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। वस्तु हमारा देखो इतना बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो ये चीज हम बता देंगे, ये हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसमें से कई क्वेश्चन बना सकता है, कई प्रकार के ही पूछ सकता है। जब कोई वस्तु अनंत पर है, जब कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो भी लिख देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ है, मुख्य फोकस से बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। पहला हमें है इसलिए इतना हम समझा रहे, दूसरा का तीसरा का उतना नहीं चलेगा, थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे, ठीक ना। लिखना हो तो लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर होगा, अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर, वस्तु से छोटा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जितना हम वास्तविक दिखाएंगे इसको गाढ़ा काला करेंगे, जो आभासी प्रतिबिंब दिखाएंगे उसको डाट 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 करके दिखाएंगे, ध्यान रखना। दूसरा का स्थिति है, इसको फिर से एक हम दर्पण बनाएंगे, फिर से बनाएंगे दर्पण बनाएंगे। यहाँ दर्पण हो गया, अवतल बना रहे हैं इसलिए बाहर पर पालिश करेंगे। इसके लिए एक हमको मुख्य अक्ष बनाना जरूरी है, बन गया मुख्य अक्ष। अब जो वस्तु हमारा रखेगा, एक मान लो एफ रहेगा इसमें और एक का रहेगा सी रहेगा। वस्तु मान लो अनंत से ऊपर है, मतलब हमारा कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष पे लेकिन सी से दूर। लिख सकते हैं जो हमारा वस्तु होगा कहाँ रहेगा, सी मतलब करता केंद्र और अनंत के बीच। वस्तु कहाँ है, सी और अनंत के यानी होता है अनंत पर, तो अनंत पर भी नहीं है और सी पर भी नहीं है, बीच में कहीं है, बीच में कहीं भी हो सकता है। हम एक मानक ले लिए हैं, जैसा सवाल होगा सवाल पता चल जाएगा। सवाल में हम लोग ये भी निकालेंगे कि वस्तु फोकस से इतना दूरी पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लोग सूत्र की मदद से निकालेंगे ना। तो अब हमारे इसमें कैसे बनेगा, इसमें एक प्रकाश की किरण जाएगा ऐसे, मुख्य
अक्ष के समांतर। प्रकाश का कहाँ से गया? मुख्य अक्ष के समांतर गया। और यहाँ से इसका परावर्तन हुआ, यहाँ से क्या हुआ? इसका परावर्तन हुआ। परावर्तन हम क्या बताए हैं? जब कोई वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब दूसरा का आ रहा है, दूसरा का प्रकाश में कहा जाता है सी से। दूसरा कहा जाता है सी से। दूसरा का हम ले जा रहे हैं सी से। सी का नियम यह है कि जब भी प्रकाश किरण सी से जाता है मतलब तो क्या होता है? सी से ही ये वापस चलता है। लेकिन ये दोनों के जाने आने के बीच में एक तो घटना होती है। क्या होती है? घटना होती है। उस घटना में क्या होता है? ये दोनों प्रकाश से जहाँ पे कटती है वो क्या होता है? वहां पे प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये हमारा हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। कोई दिक्कत नहीं ना है? जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई वस्तु C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच होता है तो हमारा प्रतिबिंब, तो हमारा लिख दे रहे हैं जब वस्तु अनंत व C लिख रहे क्या लिख दे? कोष्टक आपकी बार से लिखेंगे। वो करता है केंद्र C के मध्य होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्यान से देखो तो C और F के बीच कहाँ बनेगा? C और डायरेक्ट लिख दे रहे हैं C व F के बीच या मध्य वस्तु से छोटा। कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा और क्या है? वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं? वर्ष लोग बोल जाओ। जब वस्तु अनंत और C के मध्य होगा, जब वस्तु अनंत और C के मध्य हो गया तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। याद हो जाएगा? कोई दिक्कत? तीसरा का कंडीशन है, पहले दर्पण बना देते हैं। बाहर की ओर हो गया ये हमारा 42 हो गया और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अब जो हम जो रखेंगे इसको, तो इसको कहाँ रखेंगे? वस्तु को C पे। ये हमारा हो गया F, ये लगभग हो गया C। नहीं है जी, एक अंदाज है। ये हमारा हो गया C, वस्तु हमारा ये हो गया। केंद्र पर। हाँ, अब देखो पहले अनंत पे था, अब स्थिति हो सकती है कि C और अनंत के बीच रहेगा। अब इसको क्या कर रहे हैं? इसको और नजदीक ला रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? और नजदीक ला रहे हैं। तो नजदीक लाएंगे तो अब इसमें हम लोग देखेंगे ना। पहला नंबर है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इधर से अब ये कहाँ से गुजरेगा? कौन बताएगा? तो ये यहाँ से मुख्य फोकस से कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो क्या होती है? परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा प्रकाश किरण हमारा ऐसे जाएगा। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से यहाँ दिख रहा है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो यह पर देखेंगे। देखो इसमें C से नहीं जाएगा क्योंकि C पर तो वस्तु है। जैसे जहाँ इधर ये दोनों किसको लगे? C से लगे हैं, लेकिन यहाँ C पर तो वस्तु हो गया तो C से तो चांस बना नहीं। दो ही नियम बना। दूसरे का नियम है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से कहाँ से हो जाएगी? मुख्य फोकस हो जाएगी तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये परावर्तन हो गया और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। कोई दिक्कत है? आता प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? करेक्ट, इसी के नीचे बन जाएगा ना। करेक्ट, इसी के नीचे प्रतिबिंब बनेगा।
तो हम लिख सकते हैं जब कोई वस्तु कहाँ है, वक्रता के वक्रता केंद्र पे। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है। केंद्र पर होगा तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा कहाँ जाएगा, जो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक लिखा जाएगा। जब वस्तु सी पर होगा, आपने लिख रहे यहाँ लिख दिया वक्रता केंद्र मतलब सी पर होगा तो प्रतिबिंब सी पर, बिंदु सी पर और क्या बोलते हैं उसके बाद वस्तु के बराबर, सी पर वस्तु के बराबर व उल्टा बनेगा। हाँ, वास्तविक बराबर उल्टा व वास्तविक बनेगा। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने ही से बोल दिए नहीं। ये हमारा दर्पण हो गया, बाहर फिर इसको पॉलिश कर दिए। उत्तर दर्पण में ऐसे नहीं होता है? होता है, उत्तर भी बताया जाएगा, लेकिन इतना नहीं होता, बस उसमें 2 ही प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, अब देखो हमारा वस्तु पहले अनंत पे था, इससे धीरे धीरे इधर जा रहा है और प्रतिबिंब क्या हो रहा था, एक बार यहाँ बना, उससे इधर बना, फिर इससे इधर बना। नहीं, वस्तु जैसे इससे अंदर क्यों जा रहा है, प्रतिबिंब से बाहर क्यों आ रहा है। इतना तो समझ चुके हो सब लोग। अब की वस्तु कहाँ ले जा रहे हैं आप, सी और एफ के बीच, सी टच आ चुका। अब जो वस्तु ले जाएंगे, मानते हैं यहाँ सी हो गया और यहाँ क्या हो गया एफ। वस्तु जो हम बना दे रहे हैं ये सी और एफ के। अब ये मत कहना कि प्रकाश किरण सी से जाएगा, सी तो अगर पीछे में हो गया तो अब वस्तु हमारा यहाँ से, तब हमारा क्या होगा, एक जो हमारा प्रकाश किरण होगा कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कंफर्म हो गया, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो यहाँ से परावर्तन होगा, तो कहाँ से होकर मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। तीर को यही कर देते हैं ताकि इधर इसका डिस्टर्ब करेगा। फिर दूसरा का जो हमारा प्रकाश किरण होगा कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ये एफ है। और जब इसका परावर्तन होगा मुख्य फोकस के समांतर आप लोग स्केल से सीधा खींचेगा और एफ और सी बराबर नापेगा। अगर यहाँ से एफ की दूरी 2 सेंटीमीटर लीजिएगा तो सी अपना 4 लेंगे। या तो आप लोग जो प्रकाश जो बनाइए गोला ना, तो जो ऐसे आप लोग जो गोला बनाइएगा तो ये ले लीजिएगा कि प्रकाश मतलब गोला, प्रकाश से बनाइएगा तो मान लीजिए इतना तो आप लोग प्रकाश से बनाइएगा, तो जहाँ प्रकार की नोक रखिएगा उसको मान लीजिएगा सी, और इसी की दूरी को स्केल से नाप के चाहे आधा करना आता है आधा करके ठीक बीचों बीच एफ लीजिएगा। उसके बाद सीधे खींचिएगा तो आप लोग एकदम करेक्ट और सही बनेगा। अब हमारे पास सभी प्रकार गोला ये सब नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं। तब ये हमारा कहाँ जा रहा है जी, मुख्य फोकस हो, कहाँ से गया, मुख्य फोकस गया। तब ये जिसका जो परावर्तन होगा तो कहाँ निकल जाएगा, मुख्य फोकस के समांतर। मुख्य अक्ष के फोकस के नहीं, फोकस तो बिंदु हो गया ना, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। तो हमारा इसका प्रतिबिंब, हमारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नहीं बिंदु सी पे नहीं बनेगा, बिंदु सी से यहाँ बनेगा ये। सी से दूर, सी से दूर और वस्तु से बड़ा। जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे क्या बनेगा ये बड़ा। जैसे वस्तु इधर था तो प्रतिबिंब इधर था, छोटा बनते गया। जैसे ही बराबर के बराबर जैसे बनेगा तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो लिख सकते हैं कि जब हमारा वस्तु जब वस्तु सी व एफ के मध्य होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से जिससे होगा कि नहीं, है? वस्तु से बड़ा, वास्तविक है, वास्तविक बड़ा, वास्तविक उल्टा व
उल्टा बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब लास्ट प्रतिबिंब छठा प्रतिबिंब है ना, पांचवा। पांचवा पहला का जस्ट उल्टा है। पांचवा क्या है, पहला का जस्ट उल्टा है। ये हमारा दर्पण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण। ये हमारा ये पॉलिश कर दिए। और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब जो हमारा जो प्रतिबिंब हो एक थे सी और एफ, इसी जस्ट उल्टा बना दो हो जाएगा। एक हो गया सी, चलिए यही बनेगा। और एक क्या हो गया एफ। अब हमारा वस्तु सी और एफ के बीच था। अब जो वस्तु हम रखेंगे कहाँ रखेंगे, एफ पर। कहाँ रखेंगे, एफ पर। वस्तु जो हमारा रहेगा एफ पर रहेगा। अब जो इसमें जो प्रकाश किरण हमारा जाएगा तो एक कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस से। और एक कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। अब इसमें देखा दो सीट है। एक जो जाएगा ऐसे गया मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक ना। और यहाँ जब परावर्तन होगा तो कहाँ से निकलेगा, मुख्य फोकस से होकर के निकलेगा, ठीक। और दूसरा का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, सी से। दूसरा कहाँ जाएगा, सी से जाएगा। अब इस केस बनेगा तो सही बनेगा। ये हमारा चल गया सी से। सी का नियम ये होता है कि जब प्रतिबिंब सी से होकर जाता है तो जैसे जाता है वैसे ही वापस आता है। जब वापस हुआ तो ये कहीं मिलने वाला नहीं है। जब नहीं मिलेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। लिख सकते हैं कि जब वस्तु एफ पर होगा, जब वस्तु एफ पर होगा, जब वस्तु एफ पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर कैसा बनेगा, अनंत पर कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। आप सोचोगे चलो, प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से। बताइए, अभी बताया था कि जैसे जैसे प्रतिबिंब इधर जाता है, मतलब यहाँ छोटा, जैसे ही इस एरिया को पार कर गया बराबर के बाद, तो प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा ना, बड़ा। जैसे यहाँ तक तो बराबर था, इधर आया बड़ा। अब की क्या बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये हमारा 5 नियम है। और दूसरा का नियम हमारा कहाँ से बनेगा, 5 नियम हुआ।